जय भीम नमो बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसठ लाइव टीवी। इस वक्त गिरिडीह जिला के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम रखा गया है जो पेरियार लले सिंह यादव जी का, और यहाँ पे भीम सेना जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे उस कार्यक्रम रखे हुए हैं। चलिए आज इनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। साथ ही साथ जो पेरियार लले सिंह का जो जन्मदिन है उनको किस आधार पर मना रहे हैं, कितने लोग और कौन कौन समाज के शामिल हो रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले आपको तिरसठ लाइव टीवी में हार्दिक स्वागत है। आप पेरियार लले सिंह यादव जी के जीवन के विषय में आप दो शब्द हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर पेरियार लले सिंह का जीवनी के बारे में अगर बताएंगे तो पता चलेगा, कोई नहीं देखेगा आपका नहीं, क्या आदमी हो जाएगा इतना लंबा। तो क्या है कि पेरियार लले सिंह यादव का जो है आज हम लोग जयंती समारोह मनाएंगे। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 में हुआ और इनका परिनिर्वाण 1993 में हुआ। अपने 82 साल के करियर में इन्होंने जो काम को किया है, ये पाखंडवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ इन्होंने अपना बहुत कड़ा प्रदर्शन रखा है और किया है। इन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर के द्वारा लिखित गई पुस्तक सच्ची रामायण, जो कि तमिल में थी, उनका हिंदी अनुवाद किया। उस किताब से जब मार्केट में हिंदी अनुवाद हुआ तो जो इस देश में तथाकथित लोग आडंबर फैलाए हुए थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मामला कोर्ट पहुंचा, वहां से भी इन्हें डिग्री मिली। उसके बाद भी जब अनुवादियों को संतुष्टि नहीं हुई तो वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहाँ भी जो है उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा और लले सिंह यादव को जो है जीत हुई और उनका सच्ची रामायण का सारा प्रतियां इनको वापस दिया गया। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो फैसला दिया, उस फैसले के अनुसार आज भले लोग हमारे नहीं जानते, उस फैसले में साफ साफ लिखा है कि रामायण के आधारित पर जो सच्ची रामायण का इन्होंने जो अनुवाद किया, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये उन्होंने सही तथ्य पर किया है। और जो तथाकथित रामायण है जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये काल्पनिक रामायण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो पेरियार लले सिंह जी के विषय में आप दो शब्द संक्षेप में बताए। चलिए आपको हम अब सर से पूछेंगे जो रविदास महासभा के जो जिलाध्यक्ष है उनसे, कि अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि केवल अनुसूचित जाति लोग शामिल है इस यादव समाज के, अभी एक भी नहीं है, तो इनके विषय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस देश का जो मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक इस देश के मूल निवासी हैं। और हमारे लोग, हमारे महापुरुष जितने भी हुए, चाहे लले सिंह यादव जी हों, रामास्वामी पेरियार हों, छत्रपति साहू जी हों, और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई वगैरह जितने भी, संत गाडगे, सभी महापुरुषों ने एक ही बातें कही कि इस देश में ब्राह्मणवादी विचारधारा ने मूल निवासियों को बेवकूफ़ बना रखा है। और हमारे महापुरुषों ने ये भी कहा कि हिंदू बने रहने के लिए या अंधविश्वास को कपार पर ढोते रहने के लिए मूर्ख होना जरूरी है। इसलिए हमारे वैदिक काल में ही इस देश के मूल निवासियों पर जो है शिक्षा पर रोक लगा दी गई। वो लोग जानते थे कि ये समाज जब तक मूर्ख रहेगा हमारी गुलामी करता रहेगा, और जिस दिन इसको पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा, यही कारण है कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार मिला। और जब पढ़ने का अधिकार मिला तो इस देश के मूल निवासी जागरूक हुए, और जब इन लोगों ने सच्ची बातें कहनी शुरू कर दी तो इन लोगों को, मनुवादी लोगों को अब लगने लगा कि भेद खुलने लगा है। इसलिए इन लोगों ने आस्था का सवाल खड़ा किया। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोग, इस देश के जो मूल निवासी के लोग हैं, ये लोग अभी भी, चूँकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि मूर्ख बनना अच्छी बात नहीं है। जब आज के डेट में शिक्षा का अधिकार मिला तो सब लोग पढ़ें, इतिहास को जानें, और हमारे लोग आज भी ब्राह्मण के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में अपना इतिहास ढूंढते हैं, जबकि हमें इतिहास, सच्चे इतिहास में ढूंढना चाहिए जो आज का
सच्ची इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और अभी तक का जो राजाओं का जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। उससे हमें सही बातों की जानकारी मिल जाएगी। कब किस चीज़ों का जो है किस चीज़ को बनाया गया, धर्म कब की उत्पत्ति कब हुई, देवताओं की उत्पत्ति कब हुई, ईश्वर को कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया, किस तरह से इसमें रख कर के हम लोगों को शोषण दोहन किया जा रहा है, किस तरह से बलि प्रथा के माध्यम से टैक्स लिया जा रहा है, हमारे जो है अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को अपने सच्चे इतिहास को जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और हम आज भले ही ओबीसी के समाज को भी हम लोगों ने आमंत्रण किया था, बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन ये महीना हम लोग जो है पेरियार ललई सिंह यादव के नाम से पूरे महीने इस जयंती को मनाएंगे और उसमें भारी मात्रा में ओबीसी के लोग भी, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय पेरियार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस विषय पे आप बताए। दो शब्द और सर से जानेंगे कि आप थोड़ा दो शब्द रखिए। सभी को जय मूल निवासी। मेहलाल जी को आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपने इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो महापुरुष हैं ललई सिंह यादव जी, ये ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोग इन्हें जानते नहीं। चूँकि भारत में अगर घोटाला हुआ है तो सबसे बड़े घोटाला इतिहास के घोटाला हुआ है। हमारे इतिहास को छिपाया गया, ओबीसी समाज के इतिहास को छिपाया गया। अब धीरे धीरे इनकी खोज हो रही है और ये हमारे सामने आ रहे हैं। आज इन्हीं को हम लोग जो है इनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, 111वीं जयंती है। और इन्होंने इनके जीवन काल बड़ा संघर्ष में रहा। जब इनकी बहाली गार्ड के रूप में हुई, एक सिपाही के रूप में जब हुआ, तो इनके साथ भी ब्राह्मणवादियों ने तरह तरह के प्रताड़ना शुरू की, जिससे तंग आकर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिपाही की तबाही। जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी बिजली की तरह झंझनाहट पैदा हो जाएगी और आप भी ब्राह्मणवादियों के खिलाफ खड़े होंगे। साथियों, आज ब्राह्मणवाद का इतना फल फूलने का कारण ओबीसी समाज है, क्योंकि उन्होंने ही उनको जल देने का काम किया और उनका पोषण करने का काम ओबीसी समाज ने किया। जिस दिन ओबीसी जागृत हो जाएगा, हम ब्राह्मणवाद से मुक्त हो जाएंगे साथियों। इससे हमारे ओबीसी को, हम लोगों को जाकर गांव-गांव में जाकर ओबीसी समाज के जहां लोग रहते हैं उस गांव में जाकर उसे जागृत करने की ज़रूरत है। और हम लोग इसको जागृत करने का काम शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे लोग जागृत भी हो रहे हैं। आज चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए ओबीसी के कुछ लोग नहीं आ पाए और ओबीसी का यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मान्यवर पेरियार ललई सिंह यादव के विषय में आप बताएं और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए जन्मदिन में। चलिए एक और हमारे यहाँ जो साथी उनसे भी दो शब्द जानना चाहिए कि आप समाज को अपनी तरफ से कुछ मैसेज दीजिए। सबसे पहले मैं इस त्रिशरण लाइव TV मेहलाल बोध जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके इसी बहुजन आयोग का जब जन्मदिवस मनाता है तो हमारे मानववादी मीडिया इसको छिपा दिए जाते हैं और पब्लिक के इसका प्रचार न हो, इसके लिए उन लोग अपना मानसिक रूप से अपना दिमाग को यूज करते हैं। मैं सबसे पहले आज जो गिरिडीह जिले के अम्बेडकर भवन में हमारे भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ललई सिंह यादव का जयंती 111वीं जयंती समारोह मनाया गया और इसमें खासकर विभिन्न संगठन भी हमारे लोग संयुक्त रूप से मनाएं। इसमें बामसेप से भी हमारे और रविदास महासभा से भीम आर्मी के सभी सार्वजनिक रूप से हम लोग इस ललई सिंह यादव का जन्मदिवस मनाएं। और ये एक ऐसे महापुरुष थे जो कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में इसका जन्म हुआ था और इसने पाखंडवाद और मनुवादियों को जो अपना उसका चरित्रहीन जो व्यवहारिक रूप है उसको उजागर करने के लिए इसने लगातार लड़ाई लड़े और उसमें इस पर जितने भी उस पर मनुवादी लोग वार किए, उसको चाहे शारीरिक शोषण से लेकर कानूनी रूप तक, और इसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाके इसने सभी मनुवादियों को मुंह में तमाचा मारा और जीत इसके पक्ष में आया। और वही महामानव को हम लोग आज जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। और मैं
आज चाहे ओबीसी हमारे बीच में नहीं आए हैं, लेकिन मैं जानता हूं डीएनए के आधार पर हमारे जितने भी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है वो हमारे भाई है। और इस संदेश को मैं जब तक उजागर करके पूरा ओबीसी समाज तक नहीं ले जाता हूं, हमारे पूरे समाज के जितने भी संगठन है लगातार संघर्ष करते रहेंगे और जीत हमारी जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। इन्हीं सब बातों को फिर मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं सभी को पढ़ें जानें। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे महापुरुष समाज में क्या योगदान दिए उसके विषय में जान नहीं सकते। और हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे अधिकार दे के रखे हुए हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेंगे। जितने भी बहुजन समाज के जो संगठित है और संगठन बनाए हुए हैं, जब मीटिंग हो तो उसमें बैठे जानकारी लें, तब आपको हक अधिकार के विषय में जानकारी मिलेगा। और अगर आप बैठने से अगर भागते हैं तो आपको कोई तरह से जानकारी नहीं मिलेगा। और इस तरह हमारे इतिहास को छुपा के रख दिया गया सालों भर। इसलिए आप आइए और जितने भी संगठन बहुजन उससे जुड़िए और बढ़ चढ़ के अपना महापुरुषों के विषय में जानिए। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार राउंड के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसी सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको रोजगार से लेके हर एक चीज़ आपको वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उस पर वीडियो लेके आएंगे। साथ ही साथ जितने भी कल्याण विभाग है, सहकारिता विभाग है, पशुपालन और मत्स्य पालन, जितना भी सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में है सभी काम वीडियो लेके आएंगे, ताकि जितने भी बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब रोजगार संबंधित भी जुड़ सके और लेके जानकारी अपना आगे आर्थिक विकास कर सके। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ में। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार राउंड के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।